नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारा 11th क्लास में टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल। उसमें चल रहा था इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और उसमें हमने मतलब लगभग सारा ही पढ़ लिया, थोड़ा सा और बच रहा है। उसमें चल रहा था अपना भाई आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा, वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, यानी प्रभावित करने वाले कारक। और उसमें अपन ने जनरल ट्रेंड देख लिया था, भाई आवर्त में गए तो क्या होगा, वर्ग में गए तो क्या होगा। और कुछ उसमें मैंने अपवाद बताए थे आपको कि आवर्त में जाएंगे तो भी कुछ अपवाद हैं, वर्ग में जाएंगे तो भी कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद कौन से हैं, देखो उसकी बात करते हैं। देखिए उस अपवाद की बात करते हैं अपन। और एक मैंने सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स थे, उनकी विद्युत ऋणता, सॉरी उनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किसकी ज्यादा है किसकी कम है, वो सारी बातें कर ली थी। ऑर्डर भी लिखा था मैंने आपको, ठीक है ना। अब अपनी हेडिंग है आज, देखिए अपनी हेडिंग क्या है सुनिए। हाँ जी, देखिए हेडिंग क्या है अपनी। हाँ जी, ये लो, देखिए हेडिंग तो ये है, सुनिए। जैसे एक तो देखो वर्ग 14 ले लेते हैं अपन, 15 16 और 17 इसमें कंपेयर कर लेते हैं। जैसे अपन कहते हैं मान लो कि ये तो आवर्त है, मान लो इधर मैं लिख दूं सेकंड आवर्त। कौन सा सेकंड आवर्त, ये लो सेकंड आवर्त। और एक मैं लिख देता हूं आपको थर्ड आवर्त। एक सेकंड आवर्त और दूसरा कौन सा है आपका थर्ड आवर्त। इस सेकंड आवर्त में कौन कौन आता है आपके, एक तो कार्बन ले लेते हैं, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इधर कौन ले लिया अपन ने, फ्लोरीन। और इधर देखो कार्बन के नीचे है आपकी सिलिकॉन, इधर है आपके फास्फोरस, सल्फर, और ये क्लोरीन। और देखिए ये तो है आपकी आवर्त, ये लो। और ये आपके क्या है, वर्ग। ये आपके वर्ग हैं, ये लो। ये आपके क्या हैं, वर्ग। ये लो, ये आपके हो गए आवर्त। ये आपके आवर्त और ये वर्ग, ये लो। हाँ जी, और इधर मैं लिख दूं देखो आपको वर्ग। इधर मैं क्या लिख दूं आपको, वर्ग। ये 14th वर्ग है आपके, वर्ग 14, ये 15, ये 16 और ये 17। तो ऐसे तो वर्ग है, ऐसे तो वर्ग है, और ऐसे क्या है, आवर्त। ऐसे क्या है, आवर्त, यानी सेकंड आवर्त के एलिमेंट्स ये हैं और थर्ड आवर्त के एलिमेंट्स ये हैं। अब देखो हमने सीखा क्या था कि आवर्त में जाते हैं ना, आवर्त में, इसमें आवर्त में तब तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती थी, अरे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती थी। वर्ग में जाएंगे तो घटती थी, वर्ग में ये, अरे घटती थी। अब घटेगी इसका मतलब क्या हुआ, घटेगी इसका मतलब थर्ड वालों की कम होनी चाहिए, किससे, सेकंड वालों से। लेकिन होती क्या है, थर्ड वालों की ज्यादा किससे, सेकंड वालों से। यही तो इंपॉर्टेंट है आपके।
अरे यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो हमने एक्सेप्शन पढ़ा है। तो देखो आवर्त में जाएंगे तब भी एक्सेप्शन है, और वर्ग में जाएंगे तब भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोलो, एक्सेप्शन बोलो, अब बात हिंदी में कह दो। देखिए कैसे है, सुनिए। गड़बड़ कहां है? वर्ग में तो मैंने बता दिया आपको, आवर्त में देखो, सुनिए। देखिए आवर्त में जाएंगे, देखो तो यहां से यहां तक तो क्या है, देखो नाइट्रोजन से ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से ज्यादा कौन है? फ्लोरीन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फास्फोरस से ज्यादा कौन है? सल्फर। और सल्फर से ज्यादा कौन है? क्लोरीन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि आवर्त में जाते हैं तो बढ़ती है। और दिक्कत यहां है, देखो कहां? यहां। यानी ये फास्फोरस है ना, अरे ये सल्फर से भी, ये सिलिकॉन से भी कम है। फास्फोरस किससे? सिलिकॉन से कम है। किससे? अरे सिलिकॉन से कम है। और इधर ये फास्फोरस किससे? अरे कार्बन से भी कम है। फास्फोरस इस कार्बन से भी कम है और सिलिकॉन से भी कम है। तो देखो होना तो क्या चाहिए? सिलिकॉन कम, फास्फोरस ज्यादा, फिर सल्फर ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा। तो आवर्त में भी क्या विचलन आ गया ना? अरे आवर्त में विचलन आ गया। और वैसे देखो कार्बन से ज्यादा तो नाइट्रोजन की होनी चाहिए, और नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की होती है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस। लेकिन फास्फोरस तो क्या हो गया? कार्बन से भी कम। और जब कार्बन से कम है तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो क्या होगा? कार्बन से कम होगा फिर। अरे जब फास्फोरस ही किससे? कार्बन से कम हो गया, तो नाइट्रोजन तो कार्बन से कम अपने आप ही हो जाएगा। कैसे? देखिए इनमें वर्ग में क्या है? होना तो ऐसे चाहिए था, अरे होना तो ऐसे चाहिए था कि सेकंड वालों की ज्यादा, थर्ड वालों की कम, पर होता उल्टा है। थर्ड वालों की ज्यादा किससे? सेकंड वालों से। तो क्या लिखूंगा मैं? ऐसे साइन ऐसे लगाऊंगा कि कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। ऐसा होना चाहिए। तो देख लो फास्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा है, और अपन ने क्या कहा? आवर्त में जाएंगे तो बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए इसका मतलब कार्बन से ज्यादा किसकी? नाइट्रोजन की होनी चाहिए, पर कम होती है। अरे पर क्या होती है? कम। तो इसका कारण क्या है? देखो सुनो, मैं यहां से ऑर्डर लिखता हूं आपके लिए। अरे मैं यहां से ऑर्डर लिखता हूं आपके लिए। ए का ऑर्डर क्या होगा? देखो ए का ऑर्डर होगा आपके क्या? एक सेकंड रुकिए, देखो आप। ये लो, अब परफेक्ट है। ये लो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? देखो ए का ऑर्डर क्या होगा, सुनिए आप। ए का जो ऑर्डर है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? देखो, हाँ जी, वो क्या होना चाहिए? देखिए सबसे ज्यादा किसकी? देखो अरे इधर गए, अरे इधर गए ना, इधर। देखो चाहो तो मैं यहां भी लिख दूं इसमें, एक सेकंड। इसका मतलब ये कार्बन भी ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से। एक कार्बन फास्फोरस से ज्यादा है ना, और नहीं वैसे आपको पता चल ही रहा है यहां से। अरे कार्बन फास्फोरस से ज्यादा है, तो फिर नाइट्रोजन से ज्यादा होगा ही होगा वैसे ही। तो सबसे ज्यादा देखो इन चारों में देखें सबसे ज्यादा ये, इन चारों में देखें सबसे ज्यादा ये, और इन दोनों में सबसे ज्यादा ये। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा? अरे सबसे ज्यादा होगा आपके क्लोरीन। कौन होगा बच्चों? क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा। ये लो, ये बात स्पष्ट है। फिर कौन होगा? फ्लोरीन।
और ऐसे समझ नहीं आया, अरे तो ऐसे मान लो 4 बच्चे एक ग्रुप में है, मान लो ए ग्रुप में, 4 बी में है, और हमसे कहते बताओ सबसे ज्यादा मान लो इंटेलिजेंट कौन है, तो हम देख लेंगे भाई चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा है और इन चारों में सबसे ज्यादा कौन सा है। फिर एक इधर से आएगा, एक इधर से, उनमें दोनों में क्या करवा लेंगे, कंपटीशन करवा लेंगे। तो जो सबसे ज्यादा क्या, जो जीत जाएगा वो सबसे ज्यादा ही हो जाएगा, अरे जीतेगा वो सबसे ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही चारों में से ये, इन चारों में से ये, और इन दोनों में से ये, तो फाइनली सबसे ज्यादा कौन है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर अब कौन बच गया, अरे अब 3 बच गए ना, तो इन तीनों में ये, इन तीनों में ये, और इन दोनों में ये, तो फिर कौन आ जाएगा, सल्फर। उसके बाद आपके ऑक्सीजन हो गया। अब बचे कौन, 4, 2 2 4, और देखो अरे इन दोनों में देखो कौन ये ज्यादा है, या ऐसे देख लो भाई इन दोनों में ये ज्यादा, और कार्बन इससे भी ज्यादा है, और सिलिकॉन भी इससे ज्यादा है, और कार्बन सिलिकॉन में कौन, सिलिकॉन ज्यादा है, तो चारों में कौन ज्यादा हुआ, अरे ये दोनों तो इन दोनों से कम हुए एक तरीके से देखा जाए तो, और इन दोनों में ज्यादा कौन है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हो जाएगा। फिर कौन होगा आपकी, कार्बन। अब बचे 2 ही, नाइट्रोजन फास्फोरस, तो इसमें तो कौन आ रहा है, फास्फोरस ही आ रहा है। फिर सबसे कम, अरे सबसे फिसड्डी कौन है, नाइट्रोजन, सबसे कम पे कौन आ रहा है, अरे नाइट्रोजन आ रहा है, ये लो, ये आपको बिल्कुल ऑर्डर याद रखना है, अरे ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये लो 5 स्टार लगा दी मैंने, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमसे अगर कोई पूछे कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत, सॉरी विद्युत ऋणता नहीं, बार बार उसका नाम आ रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन है, तो क्लोरीन। आपके 11th क्लास में पूछ लेता है, मैं ऐसे लिख दूं यहां से कि आवर्त सारणी में हाँ जी, क्या लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में, ये लो, आवर्त सारणी में, किसमें, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला, रखने वाला तत्व कौन है भाई, अरे क्लोरीन है। आपसे ये तो 11th क्लास में पूछ लिया जाएगा, ऐसा सवाल तो, ऐसा सवाल तो आपसे 11th क्लास में ही पूछ लिया जाएगा। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन है, अरे क्लोरीन है। तो आपसे क्या पूछेगा, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाले तत्व का नाम व इसका सिंबल लिखिए, प्रतीक। ऐसा 11वीं क्लास में पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना, ऐसा 11वीं क्लास में पूछ लेगा। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, यानी आपसे मान लो ऐसा सवाल पूछ ले, कैसा, देखो एक बार दोबारा समझ लो कि थर्ड आवर्त वाले तत्व हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है किससे, सेकंड आवर्त वालों से। या तो ऐसे दे आपके कंबाइंड दे, तो या ऐसे स्पेशल भी दे सकता है कि सेकंड आवर्त का फ्लोरीन उठा लिया, थर्ड का कौन, क्लोरीन उठा लिया, या सेकंड का ऑक्सीजन उठा लिया, थर्ड का सल्फर, कारण सेम रहेगा, कारण, अरे सेम रहेगा, कारण सेम रहेगा। तो क्या कह सकते हैं अपन यहां से कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, ऐसा कि तृतीय आवर्त की तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान दूसरे आवर्त की, इसकी दूसरे आवर्त की तत्वों से अधिक होता है। तत्वों से क्या होता है भाई, अरे अधिक होता है।
क्यों अधिक होता है और क्यों? ये लो, यानी तृतीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान दूसरे आवर्त के तत्वों से क्या होता है? अधिक। और क्यों होता है? देखिए, या इसी को मैं ऐसे ले लूं एग्जांपल कि दूसरी तरीके से ऐसे पूछ ले आपसे, मान लो ये थोड़ा मैंने डिटेल में लिख दिया आपको ना, चलो, या अथवा करके ऐसे पूछ ले आपसे, तो कैसे कि क्लोरीन की, इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, अरे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फ्लोरीन से अधिक होता है। बात एक ही, फ्लोरीन से अधिक होता है। फ्लोरीन से क्या होता है अभी? अरे अधिक होता है, फ्लोरीन से अधिक होता है। क्यों? फ्लोरीन से अधिक होता है और क्यों? देखिए क्यों होता है, सुनिए आप, इसका कारण क्या है? आंसर देखिए, अब चाहो तो तीसरे आवर्त का मतलब क्लोरीन हो गया और दूसरे का मतलब फ्लोरीन हो गया, तो मैं तीसरा जहां लिख रहा हूं वहां फ्लोरीन लिख, वो क्लोरीन लिख दो, और दूसरा जहां लिखूंगा वहां फ्लोरीन लिख दो, बात एक ही है। तो देखिए कारण क्या है, देखो, अरे दूसरा आवर्त, इसका मतलब उसमें दो कोष है आपके, तीसरे आवर्त में तीन कोष है, हमको पता है कोष की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, अरे साइज बढ़ता है, कोष की संख्या बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। और देखना, अरे फ्लोरीन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है। और देखो हमको पता है एक वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी की संयोजकता कोष में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 यहाँ, जगह कम रहने वाले लोग ज्यादा, जनसंख्या घनत्व ज्यादा, जगह ज्यादा रहने वाले लोग कम, जैसे जैसलमेर जैसा जिला, वहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, 38 के आसपास ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जगह ज्यादा रहने वाले लोग कम तो जनसंख्या घनत्व कम। अब यहाँ तो जनसंख्या घनत्व नहीं ले रहे, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ले रहे हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन 7, जगह कम, रहने वाले लोग ज्यादा, जगह कम, रहने वाले लोग अरे उतने ही है जितने यहाँ थे उतने यहाँ, पर जगह ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा तो अरे इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या करते हैं, नए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो पहले से ही क्या है, लोग रहने वाले ज्यादा है, जगह कम है, और आएंगे लोग, तो वो रहने वाले लोग क्या करेंगे, उसको भगाएंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ वही बात हो जाएगी, फ्लोरीन के साइज क्लोरीन से छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए नया जो इलेक्ट्रॉन जो जुड़ेगा उसको ये क्या करेंगे, पहले वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, अरे कार्य करना पड़ेगा, इसलिए ऊर्जा निकलने के बजाय देनी पड़ जाएगी, या यूं कह दो बहुत कम निकलेगी, किससे, क्लोरीन से। सिंपल कारण आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है ना। और या ऐसे कह दो, देखो, अरे यहाँ दूसरा कोष एन का मान दो, यहाँ तीसरा कोष क्लोरीन में एन का मान 3, आवर्त का मतलब कोष, और हमने पढ़ा है ना कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अरे 2n² के बराबर, तो जब 2n² करोगे यहाँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, जबकि इसमें अरे 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 दूनी 18, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। देखो अरे अभी 7 ही है, यहाँ 11 आ सकते हैं, जबकि यहाँ 7 है पहले से, 8 ही आ सकते हैं, एक और आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए क्या होगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, जबकि ये आराम से कह देगा ये आजा जुड़, कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो कारण क्या हो जाएगा आपके, ये फ्लोरीन का साइज अरे क्लोरीन की वजह से छोटा होने के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा पाया जा रहा है, इसलिए नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किससे, क्लोरीन से क्या होता है, अरे कम। मैं एक बार देख लूं कितनी जगह है अपने पास, या आगे देना पड़ेगा आंसर, अच्छा आगे ही देना पड़ेगा, यहाँ तो केवल क्वेश्चन ही आ रहा है आपका।
हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना, आगे लिख लेते हैं आंसर अपन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके आगे, ये लो। तो आंसर क्या होगा कि फ्लोरीन का आकार क्लोरीन की तुलना में छोटा होने के कारण तुलना में छोटा होने के कारण छोटा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है। अतः ये नए जुड़ने वाले अतः ये नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की तुलना में इसकी तुलना में क्लोरीन की तुलना में अधिक प्रतिकर्षित करता है। अधिक प्रतिकर्षित करता है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। फ्लोरीन से अधिक होती है। अधिक होती है। ये लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है ऐसे कह दो, या क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, बात तो एक ही। ठीक है, तो ये मैंने आपको कारण दे दिया। एक सवाल देखो मैं लिखता हूं आपके लिए, क्या है सवाल सुनिए। ये सवाल लिखता हूं मैं आपके लिए, देखो वही ऐसे सवाल हमने पीछे कर रखे हैं, और अब की बार मैं थोड़ा सा ना भाई जो ये अभी पीछे पड़ा ना इसके आधार पे ले लेते हैं। यानी निम्न तत्वों को इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप तो क्या करो, अरे आपका काम क्या है, आप तो इलेक्ट्रॉन बंधुता निकाल लो, बस उसका जो ऑर्डर आ रहा है, अरे उसका जस्ट क्या लिख देंगे अपन, उल्टा। वो किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का। जैसे मान लो आपको सबसे पहला ऑप्शन मैंने दे दिया ये ए, 1s2 2s2 2p5, एक तो दे दिया मैंने आपको ये 1s2 2s2 2p5, और एक दे दिया आपको मैंने ये 1s2 2s2 2p4, एक आपको दे दिया मैंने ये 1s2 2s2 2p3। ये लो,
और एक दे दिया आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 ऐसा आपको दे दिया। ठीक है, और इनको आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के घटते क्रम में क्या करना है, अरे अरेंज करना है। देखिए कैसे अरेंज करेंगे, सुनना आप। इसको मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए, देखिए, और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, सुनना। सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, अरे सबसे पहला काम तो हमारा है ये क्या, कि हम क्या करें, इनको, अरे इनका सिंबल लिख लेते हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता ही चलेगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो फिर उसको अरेंज कैसे करेंगे, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अरेंज थोड़ी किया अपन ने तो एलिमेंट्स को अरेंज किया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस एलिमेंट्स का है वो लिख लो आप। तो देखो 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन है, और 9 इलेक्ट्रॉन तो हमको पता है किसका, अरे फ्लोरीन के पास होते हैं। किसके पास, फ्लोरीन के पास। एक मिनट, मैं पेन चेंज करता हूं। 9 इलेक्ट्रॉन तो किसके पास है भाई, अरे फ्लोरीन के पास है। तो ये फ्लोरीन हो गया आपका, ये ऑक्सीजन हो गया आपका। क्यों, 2 4 4 8 8 ऑक्सीजन का होता है, 2 4 और 3 7 7 नाइट्रोजन का होता है। यहां देखो 2 4 6 10 और 2 12 4 16, अरे 16 सल्फर का होता है भाई। इसका होता है सल्फर का, इसका होता है बच्चों, अरे सल्फर का। अब देखो सिंपल कहानी कैसे, अरे हमको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, ये सेकंड आवर्त के हैं भाई। अरे कौन से आवर्त के हैं, सेकंड आवर्त के। और सल्फर कहां है, अरे यहां है। ये कौन से आवर्त का है, अरे ये आपके सल्फर कौन से आवर्त का है बच्चों, एक सेकंड, गर्मी खूब तेज आ रही है ना। तो सल्फर कौन सा है, थर्ड आवर्त का। ये कौन से हैं, सेकंड आवर्त के। तो अपन ने क्या पढ़ा है, थर्ड आवर्त वाले इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा रखते हैं किससे, अरे सेकंड आवर्त से। पर देखिए आप यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, सुनना। लेकिन सेकंड आवर्त वाले जो हैं उनसे ज्यादा थर्ड आवर्त वालों की है। पर यहां कौन होता, क्लोरीन। तो क्लोरीन, अरे इन तीनों में फ्लोरीन, इन तीनों में क्लोरीन, ऐसे करते हैं अपन। तो फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा, फ्लोरीन से, फिर फ्लोरीन से के बाद कौन नंबर आया, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ऐसे तो आता है। और नाइट्रोजन तो इनसे कम है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन रख रहा है, फ्लोरीन। तो मैं क्या लिख दूं यहां से कि ए का जो ऑर्डर है, अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो तो क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा फ्लोरीन रख रहा है, फिर सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे कम नाइट्रोजन। अभी पढ़ा है हमने खूब। तो फिर ये कौन रखेगा ज्यादा, डेल्टा इजी एच मीन्स, अरे डेल्टा इजी एच का मतलब, डेल्टा इजी एच का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कौन रखेगा, उल्टा कर दो बस। तो नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी किससे, अरे ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ज्यादा है सल्फर से, सल्फर ज्यादा है किससे, अरे फ्लोरीन से। किससे, फ्लोरीन से। ये लो, और उधर कौन हो गया आपके, इधर कौन हो गया आपके, ये लो। तो मैंने ये डेल्टा EgH NOSF और वो FSON, FSON, ठीक है ना, हो जाएगा। ये देखो, अरे मैं पूरा लिखूं तो पूरा लिख लो, ये लो, क्या फर्क पड़ रहा है आपने, अपने हाथ में लिखना, ये लो ये। और फिर इधर कौन है, फास्फोरस। पर ये 2 दे नहीं रखे अपन को, अरे 2 पूछे नहीं ना अपन से, ये पूछे। और देखो, अरे इन दोनों में ये ज्यादा है, इन दोनों में ये ज्यादा, इन दोनों में ये ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इनमें क्या होगा, ये लो, इससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा ये ऐसे लगा रखा मैंने, अरे ये देखो, ये ऐसे साइन लगा दिया है, ये ऐसे 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 लगा दिया मैंने भाई। फ्लोरीन से ज्यादा है क्लोरीन, और फ्लोरीन ज्यादा किससे, सल्फर से, और सल्फर ज्यादा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ज्यादा किससे, फास्फोरस से, और फास्फोरस ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। बस 4 ही थे, 4 रख लो आप।
4 हैं, 4 रख लो आप, ये लो। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए अगला मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपको, अगला। अब तो इनमें देखो आप उल्टे सीधे पूछते रहो आप। जैसे मान लो अपन ने एक और ले लिया, ये लो, एक क्वेश्चन और ले लिया मान लो इसी में, ये लो। देखो ऐसा ले लेते हैं, सुनो। हाँ जी, ये लो, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा, ऐसा, कि वो इन निम्न तत्वों को इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के दो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के दो, एक ही बात है। निम्न तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता की, इलेक्ट्रॉन बंधुता के कौन से क्रम में, अरे घटते क्रम में, कौन से क्रम में बच्चों, घटते क्रम में, वही व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। ये लो, तो इसमें मैं दे देता हूं आपको F, ये Cl, ये Br और ये आपका I, FCl Br I। और ये तो हमने देख ही रखे हैं, एक और ले लो चलो। एक सवाल ये है, इसका आंसर यहीं दे लेंगे अपन सामने, ठीक है ना। और दूसरा तो मैंने करवा ही रखा है आपको, तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, इसको भी कर लो। सिलिकॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। देखिए ऑर्डर क्या होगा सुनना आप, इसका इसका कर रहा हूं पहले मैं सॉल्व। FCl Br I, अरे एक ही वर्ग के सदस्य हैं, एक ही वर्ग के सदस्य हैं FCl Br I, और वर्ग में जाते हैं तो अपन को पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। लेकिन यहां ध्यान रखना है आपको, यहां, अरे यहां इसमें क्या होगी, इसमें तो बढ़ेगी, अरे यहां से यहां तक तो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, अभी तो लिखा अपन ने कि थर्डावत वालों की ज्यादा है किससे, सेकंड से, और यहां से यहां जाएंगे तो, अरे इससे इसमें जाएंगे तो घटेगी। ये लो, अब रख दो आप, बढ़ेगी तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर कौन है आपके, फ्लोरीन, उसके बाद कौन है, ब्रोमीन, और फिर कौन आ जाएगा आपके, अरे आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और वही सेम यहाँ है देखो, सिलिकॉन और कार्बन में से हमको पता है किसकी, सिलिकॉन की ज्यादा है, और नाइट्रोजन फास्फोरस, यानी सिलिकॉन तो इन सबसे ज्यादा है, अभी पीछे लिख के आ रहे हैं अपन, तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा, ये लो। फिर कौन है, कार्बन, क्यों, कार्बन तो फास्फोरस से भी ज्यादा है, और फास्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसका मतलब कार्बन फास्फोरस नाइट्रोजन दोनों से ज्यादा होगा। फिर आपके फास्फोरस आ जाएगा, और सबसे कम कौन आ जाएगा, अरे नाइट्रोजन आ जाएगा। कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। ये लो, कितने सिंपल हैं, ये लो, इतना आसानी से आप कर सकते हैं, इतने आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, और उसके बाद हाँ जी, ये लो, ये बिल्कुल ओके है। एक क्वेश्चन और देखो, और वो क्या है, एक क्वेश्चन, निम्न को ऑक्सीकारक क्षमता की, ऑक्सीडाइजिंग पावर, पीछे हमने अपचय क्षमता देखी थी, अब कह रहे हैं अपन ऑक्सीकारक क्षमता की, ऑक्सीकारक क्षमता की, कौन सी क्षमता के, अरे ऑक्सीकारक क्षमता की, ऑक्सीकारक क्षमता के, ये लोग घटते क्रम में कर देते हैं, चलो घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए,
ऑक्सीकारक क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑक्सीकारक क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये लो, देखिए घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वही आपको दे दिया, मान लो एक तो एफ, एक Cl, एक Br और एक I, ठीक है ना। इनमें से किसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सुनना आप। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो ऑक्सीकारक क्षमता जो है ना आपकी, अरे ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीकारक क्षमता, कौन सी क्षमता बच्चों? ऑक्सीकारक। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसकी? अरे मानक अपचयन विभव की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? अरे मानक अपचयन विभव की। क्या कहा मैंने? ऑक्सीकारक क्षमता मानक अपचयन विभव की कैसी है? अरे समानुपाती है। जबकि अपचय क्षमता मानक अपचयन विभव की व्युत्क्रमानुपाती बताई थी अपन ने, याद हो आपको तो? याद हो आपको तो देखो कौन कौन है आपको। एक तो दे रखा है फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक कौन दे रखा है भाई? आयोडीन। और ये एक ही वर्ग के सदस्य हैं भाई, किसके? एक ही वर्ग के सदस्य हैं। और हमको पता है देखो क्या, एक वर्ग में कहां से, अरे ऊपर से नीचे जाते हैं। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ, मतलब एक वर्ग का मतलब क्या, आप तो ऐसे याद रखो इसको, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, एक ही वर्ग के सदस्य हैं। और यहाँ ऊपर से नीचे जाते हैं ना इसमें, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, तो यहाँ मानक अपचयन विभव जो है ना आपका, ये ई नॉट रिडक्शन, अरे इसका मान क्या होता है? बढ़ता है बच्चों। सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर मैंने फ्लोरीन लिख दिया क्या? एक सेकंड, हाँ जी, उल्टा होगा, घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। फ्लोरीन का ज्यादा होता है, आयोडीन का सबसे कम। और देखो मानक अपचयन विभव घटेगा तो ऑक्सीकारक क्षमता भी घटेगी। तो ये लो मैं इंग्लिश में लिख दूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब इतना सा तो आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है बच्चों? अरे घट रही है। अब घट रही है इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा और इसकी आयोडीन की सबसे कम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम कौन है? अरे आयोडीन। ये टॉपिक आपकी थोड़ा कम समझ में भी आया ना, कौन सा? वैसे समझने का कुछ नहीं। देखो ई नॉट रिडक्शन का मतलब क्या है? अरे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मानक अपचयन विभव बोलते हैं। मैंने पीछे भी लिखा था शायद, शायद क्या लिखा ही था, मानक अपचयन विभव। और ये कहां से आएगा? अरे ये हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, रेडॉक्स समीकरण वाला, यानी अपचय अपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस, उसमें पढ़ेंगे अपन। वहां टेबल बनाएंगे अपन, किसका मानक अपचयन विभव ज्यादा, किसका कम। तो बस मानक अपचयन विभव देखना, बाकी तो फॉर्मूला आना चाहिए आपको कि ऑक्सीकारक क्षमता यानी सामने वाले का ऑक्सीकरण करे खुद का अपचयन, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। सामने वाले का अपचयन खुद का ऑक्सीकरण, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहा मैंने भाई? सामने वाले का ऑक्सीकरण खुद का अपचयन, तब तो ऑक्सीकारक। सामने वाले का अपचयन खुद का ऑक्सीकरण अपचय, यानी दूसरे का क्या कर रहा है उसके नाम के आधार पर खुद का नाम है। तो तभी तो मैंने कहा था कि नाम का उल्टा काम, या नाम के विपरीत काम, जैसा नाम उसका उल्टा काम। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को खत्म कर दिया, बिल्कुल फिनिश। ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मैं तो बाद में करवाऊंगा इससे रिलेटेड आपको पीपीटी के थ्रू, और इस पर आधारित और भी अपन अब साथ साथ कर रहे हैं एग्जाम्पल, इनके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे अपन, नीट वगैरह जेई वगैरह उनके उससे मिक्स करके ले लेंगे सवाल। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें, विद्युत ऋणता, और एक छोटा सा संयोजकता और है उसमें, और फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया, आपको नीट वगैरह के लेवल से पढ़ा दिया, आपको जेई मेंस के लेवल से। पहले तो मेरा विचार था कि प्लान लेवल से पढ़ा देते हैं एक बार अपन, फिर एक नीट जेई का बैच चालू करेंगे।
और फिर मूड बदल गया, चलो इनको पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। फिर नीट और जेई का बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे नया, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, जिससे अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हो।